ये दुनिया ताकत से चलती है। बाकी जो कुछ बचा सब कुछ तोड़ दो। अगर ताकत ना हो ना तो तमाम किताब। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि हमराही एपिसोड 4 सिर्फ एक एपिसोड नहीं बल्कि एक ऐसा इमोशनल तूफान है जो सब कुछ तबाह कर देता है? क्या वाकई सयान का बाप गाजी यूसुफ एलिफ की जिंदगी बर्बाद कर देता है? क्या एलिफ की मां सिर्फ एक रेस्टोरेंट के लिए अपनी जान खो देती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सयान सच में बेगुनाह है या फिर वही इस कहानी का सबसे बड़ा विलेन बनने वाला है? और क्या एलिफ सयान से नफरत करते हुए हमेशा के लिए उससे दूर चली जाती है? आज के इस एपिसोड में सिर्फ तोड़फोड़ नहीं बल्कि दिल टूटने वाले हैं, रिश्ते बिखरने वाले हैं और एक ऐसी कहानी शुरू होने वाली है जहां मोहब्बत और नफरत एक ही लाइन पर खड़ी नजर आती हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू अलर्ट ड्रामा चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं हमराही ड्रामा एपिसोड 4 की। लेकिन ये कोई नॉर्मल रिव्यू नहीं होने वाला, क्योंकि इस एपिसोड में जो कुछ होता है वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक इमोशनल ब्रेकडाउन है। एपिसोड की शुरुआत होती है एक ऐसे सीन से जहां सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन अचानक एक तूफान आ जाता है। सयान का बाप गाजी यूसुफ अपने आदमियों के साथ सीधा एलिफ की मां के रेस्टोरेंट पर हमला कर देता है। हर तरफ चीखें, डर और तोड़फोड़ की आवाजें गूंजने लगती हैं। टेबल्स उलट दिए जाते हैं, शीशे तोड़ दिए जाते हैं और वो जगह जो कभी खुशियों से भरी होती थी एक बैटलफील्ड बन जाती है। एलिफ और उसकी मां दोनों की आंखों में सिर्फ डर होता है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि ये सब क्यों हो रहा है। इसी बेचैनी के बीच मरियम तुरंत सयान को कॉल करती है। उसकी आवाज कांपते हुए कहती है कि कुछ गुंडे रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ कर रहे हैं। सयान ये सुनते ही शॉक में चला जाता है और बिना एक सेकंड बर्बाद किए कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी आ रहा हूं। और फिर वो भागता हुआ वहां पहुंचता है। लेकिन जैसे ही वो रेस्टोरेंट के अंदर एंटर करता है, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका उसका इंतजार कर रहा होता है। उसके सामने खड़ा होता है उसका अपना बाप गाजी यूसुफ। सयान के होश उड़ जाते हैं। वो हैरानी और गुस्से के बीच फंसा हुआ कहता है, बाबा, ये सब क्या कर रहे हैं आप? गाजी यूसुफ के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं होता बल्कि एक ठंडी सी मुस्कुराहट होती है। वो कहता है कि वो ये जगह खरीदना चाहता है, लेकिन जब इज्जत से बात नहीं बनी तो अब वो अपना तरीका इस्तेमाल करेगा। यहां से कहानी और भी इंटेंस हो जाती है। सयान अपने बाप के सामने खड़ा हो जाता है और पहली बार उसके खिलाफ आवाज उठाता है। वो कहता है कि जब तक वो जिंदा है कोई भी इन मां बेटी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। ये सीन सिर्फ एक कॉन्फ्रंटेशन नहीं बल्कि एक इमोशनल वॉर है। एक तरफ बाप, दूसरी तरफ इंसानियत। लेकिन इसी बीच कहानी एक ऐसा ट्विस्ट लेती है जो सब कुछ बदल देता है। एलिफ आगे बढ़ती है और बिना कुछ सोचे समझे सयान के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देती है। ये थप्पड़ सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि सयान के दिल को लगता है। एलिफ गुस्से में कहती है कि वो उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ता। वो उस पर इल्जाम लगाती है कि पहले उसने गुंडे भेजे, फिर चोरी करवाई और अब ये सब ड्रामा कर रहा है। ये सुनकर सयान के अंदर एक तूफान उठता है, लेकिन फिर भी वो अपना गुस्सा दबा लेता है, सिर्फ मरियम के लिए, सिर्फ इसलिए कि कहीं बात और न बिगड़ जाए। वो अपने बाप को लेकर वहां से चला जाता है और यहां से कहानी एक इमोशनल गिल्ट की तरफ बढ़ने लगती है। मरियम एलिफ को सच बताती है कि सयान वाकई बुरा इंसान नहीं है बल्कि वो तो उनकी मदद के लिए आया था। ये सच सुनकर एलिफ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। उसे समझ आता है कि उसने एक ऐसे इंसान को थप्पड़ मारा जो उसकी मदद कर रहा था। ये गिल्ट उसे चैन से बैठने नहीं देता और फिर वो एक इम्पल्सिव डिसीजन लेती है। वो तुरंत सयान के घर जाने का फैसला करती है। ये डिसीजन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला होता है। जब एलिफ सयान के घर पहुंचती है तो वहां का माहौल बिल्कुल अलग होता है। सयान उसे देखकर हैरान रह जाता है। एलिफ के चेहरे पर शर्मिंदगी होती है और उसकी आवाज में एक सच्चा रिग्रेट। वो कहती है, सयान प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें गलत समझ बैठी थी। ये मोमेंट कहानी का सबसे सॉफ्ट और इमोशनल पार्ट है। सयान के दिल में जो दर्द था
वो एक पल में पिघल जाता है। वो मुस्कुराता है और कहता है कि अब वो बेफिक्र हो जाए, कोई उसका रेस्टोरेंट नहीं छीन सकता। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि इस सीन के पीछे एक और इंसान खड़ा होता है, गाजी यूसुफ, जो ये सब देख रहा होता है और उसके दिमाग में एक और डेंजरस प्लान चल रहा होता है। यहां से कहानी डार्क मोड में एंटर हो जाती है। एक तरफ सयान को एलिफ से मोहब्बत होने लगती है, दूसरी तरफ उसका बाप उनकी जिंदगी बर्बाद करने का प्लान बना रहा होता है। गाजी यूसुफ सयान को एक बहाने से शहर से बाहर भेज देता है और फिर जब सयान वहां नहीं होता तो वो अपनी असली चाल चलता है। वो एलिफ की मां को टॉर्चर करना शुरू कर देता है। हर तरह का प्रेशर, हर तरह की धमकी, सिर्फ एक चीज के लिए, रेस्टोरेंट। वो रेस्टोरेंट जो उनकी जिंदगी था, उनकी इज्जत था। आखिरकार गाजी यूसुफ अपना मकसद हासिल कर लेता है, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत ज्यादा होती है। एलिफ की मां, जो पहले ही दिल की मरीज होती है, ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती और फिर वो इस दुनिया से चली जाती है। ये मोमेंट कहानी का सबसे हार्ट ब्रेकिंग पॉइंट है। एक बेटी अपनी मां को खो देती है, सिर्फ एक जालिम इंसान की वजह से। एलिफ बिल्कुल टूट जाती है, उसकी दुनिया खत्म हो जाती है और फिर वो एक ऐसा फैसला करती है जो सब कुछ बदल देता है। वो मुल्क छोड़कर टर्की जाने का डिसाइड करती है। दूसरी तरफ जब सयान वापस आता है और उसे ये सब पता चलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत एलिफ के पास जाता है, लेकिन वहां उसका इंतजार करता है सिर्फ नफरत। एलिफ उस पर चिल्लाती है, उसे उसके बाप का जिम्मेदार ठहराती है और कहती है कि उसने वादा किया था कि कुछ नहीं होगा। सयान टूट जाता है। वो समझाने की कोशिश करता है कि वो सच में कुछ नहीं जानता था, लेकिन एलिफ अब कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं होती। उसके दिल में सिर्फ दर्द है, सिर्फ नफरत है और फिर वो हमेशा के लिए चली जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सयान हार नहीं मानता। वो एलिफ को ढूंढते हुए टर्की पहुंचता है और यहां से कहानी एक नए मोड़ पर आ जाती है। एक नई जर्नी, एक नया इम्तिहान, जहां मोहब्बत और नफरत एक बार फिर आमने सामने आने वाले हैं। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है? क्या सयान वाकई बेगुनाह है या फिर उसे अपने बाप की सजा मिलनी चाहिए? क्या एलिफ कभी उसे माफ करेगी या ये नफरत हमेशा के लिए रहेगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और जबरदस्त रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।